बड़ी खबर उत्तरकाशी से। यहाँ के रिजॉर्ट में एक लड़की की संदिग्ध मौत मामले को लेकर आज परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आने के बाद जमकर हंगामा किया है और जिला अस्पताल में सीओ और सीएमएस का घेराव करते हुए नारेबाजी की है। कल हुई इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने अंकिता भंडारी जैसी हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, कल घटना के बाद ग्रामीणों ने रिजॉर्ट कर्मचारी और रिजॉर्ट मालिक के साथ मारपीट भी की थी। तो देख सकते हैं गांव वालों का ये घेराव, जमकर हंगामा किया है। सीएमएस कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो फंदे से लटकता हुआ लड़की का शव मिला था और गांव वालों का कहना है कि ये सीधे तौर पर हत्या है। रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलबीर, अभी क्या स्थिति है वहां पर? किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस करती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये जो जिस तरह से मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कल से आज तक लगातार जो अस्पताल में है हंगामेदार प्रदर्शन हो रहा है। जो परिजन है, जो ग्रामीण है, आक्रोश में है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो सीएमएस कार्यालय है वहां की कुर्सियों पे चढ़ के जो ग्रामीण थे पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पे पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे थे। तो कुल मिला के यही कहना है कि लंबा समय हो गया है, अब तक कुछ बताया नहीं गया है ग्रामीणों को कि आखिर पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आया है, क्या कार्रवाई की जा रही है और आरोपी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ग्रामीण और परिजन लगातार बोल रहे हैं कि ये हत्या है और हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया है ये ग्रामीण कह रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है, इतना टाइम हो गया है। और कल से परिजन अस्पताल में डटे हुए हैं, ग्रामीण अस्पताल में डटे हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल भी कई बार देखने को मिला। तो इस समय यह है कि जो अधिकारी है, जो डॉक्टर है और जो गंगोत्री विधायक है भाजपा के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और परिजनों के साथ वार्ता की जा रही है। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये मामला है इसमें कार्रवाई की जा रही है। लगातार फोन कॉल भी खंगाली जा रही है कि आखिरकार लास्ट टाइम पे किससे बात की गई, कौन वो शख्स थे। तो लगातार हर पहलू पे बात की जा रही है। पर जिस तरह से जिस ग्रामीणों को ये लग रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पे नहीं पहुंचे थे सुबह से, जो पुलिस के अधिकारी थे वो भी यहाँ पे नहीं पहुंचे थे। अधिकारियों पर भी, पुलिस वालों पर भी कई आरोप ये लगाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इतनी बड़ी घटना कल जो यहाँ पे हुई है और कल रात लगभग 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। और पोस्टमार्टम मतलब इतने घंटे बीतने के बाद भी 8 बजे से पब्लिक बाहर खड़ी है और पुलिस प्रशासन आराम से सो रहा है। पोस्टमार्टम, इतनी बड़ी घटना यहाँ पे होगी, इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पे हो गया और अभी तक अब 12 बजने वाला है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। कई बार हम अंदर जा चुके हैं सीएमएस के पास की रिपोर्ट का क्या आ रहा है, 10 मिनट कल रात से का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी नहीं गई। तो ये दर्शाता है कि जिस तरीके से इस केस में ढिलाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरा अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। इतनी सारी जनता यहाँ पे कल रात से है, सुबह से है, लेकिन ये रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे। वो कोई भी हमें कोई रिप्लाई, अच्छा सा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं कि कब तक ये हमें जो है उसका खुलासा करेंगे। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला। देहरादून जिला प्रशासन ने काबुल हाउस में अवैध रूप से रहने वाले 15 मकानों को खाली करवाकर आज भी मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सभी मकानों को जमींदोज किया। आपको बता दें, लंबे वक्त से इस भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारी रह रहे थे, जिनको कोर्ट के आदेशों के बाद खाली कराया गया। दरअसल काबुल हाउस साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद याकूब के वंशज पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद काबुल हाउस में फर्जी दस्तावेज को तैयार कर कई लोगों ने अपना होने का दावा किया था। लंबे वक्त से काबुल हाउस की जमीन खाली करवाने को लेकर मामला कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला आने के बाद प्रशासन ने काबुल हाउस को पहले खाली करवाया और अब सभी मकानों को जमींदोज किया। ये अभी क्योंकि अब क्लियर हो गया है और उसमें कुछ पोर्शन है जिसमें जो पोर्शन है वो हमने खाली कर दिया है। अब इसमें आगे प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस पे आगे क्या करना है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती,
क्योंकि शत्रु संपत्ति है काबुल हाउस और यहाँ पर अवैध रूप से लोग काफी वक्त से रह रहे थे। अभी ताजा क्या अपडेट मामले को लेकर? फिलहाल जो तस्वीरें हैं सबसे पहले वो दिखा देते हैं। प्रशासन का बुलडोजर इस वक्त चल रहा है काबुल हाउस पर, और ये देखिए जो आखिरी मकान भी यहाँ पर था उस पर भी अपना कब्जा प्रशासन ने यहाँ पर ले लिया। 15 मकानों को खाली करवाया यहाँ पर लोग रह रहे थे। आज सभी मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये देखिए किस तरीके से सभी मकान जो यहाँ पर थे वो जमींदोज हो गए हैं। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारी रह रहे थे और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस मकान से लोगों को कैसे हटाया जाए, इसको अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। लेकिन आज प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई कर दी है। डीएम से इस पूरे मसले पर हमने बात की। डीएम ने कहा कि अब आगे जैसे भी निर्देश होंगे उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने इसे बनाया था और भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से याकूब के वंशज पाकिस्तान चले गए। उसके बाद ये काबुल हाउस जो देखिए जहां पर तमाम अभी प्रशासन की टीम मौजूद है वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। अब पूरा क्लियर यहाँ पर इसे किया जा रहा है। जितने मकान यहाँ पर थे वो ये कहा जा सकता है कि उनसे लोगों को हटा दिया गया है जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे लोग। जी ठीक है, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी भारती। लेकिन अब आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि इस जगह को खाली तो करा लिया गया है, आगे इसे किस प्रोसीडिंग के तहत बढ़ाया जाएगा? देखिए प्रशासन अब इस पर आगे की दिशा में कार्रवाई करेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डीएम से मैंने इस पर बात की। डीएम ने ये कहा है कि अभी तक उन्हें आगे के लिए निर्देश नहीं मिले, लेकिन अभी क्लियरेंस यहाँ पर हो सके। जितने मकान यहाँ पर खड़े थे उनको यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। फिलहाल जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है वो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन संदीप दिखाएं। सुबह से ही प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और ये देखिए किस तरीके से जो मकान यहाँ पर खड़े थे उन पर ये बुलडोजर यहाँ पर चला दिए गए हैं। जमीन खाली करवाने को लेकर मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में था और जैसे ही फैसला इस पर आया प्रशासन ने सबसे पहले काबुल हाउस को खाली करवाया था और फिर जो मकान यहाँ पर खड़े थे अब उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। आगे प्रशासन को जो दिशा निर्देश मिलेंगे शासन की तरफ से ये कहा जा रहा है उसके बाद ही आगे इस पर काम होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये जो पूरा एरिया था वो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को हल्द्वानी में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कुमाऊं भर से पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा ज्यादा रही। दरअसल इस कार्यक्रम के लिए कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG को चुना गया, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये रास नहीं आया। स्टूडेंट्स ने पेपर्स के बीच में ही कॉलेज कैंपस में राजनीति के कार्यक्रम का विरोध कर डाला। कॉलेज महाविद्यालय के भीतर 28 तारीख से 15 तारीख तक कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही है। एक तरफ जहां महाविद्यालय में छात्र छात्राएं परीक्षा देने आ रहे हैं, धारा 144 पूरे महाविद्यालय में लागू है और दूसरी तरफ इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा देख सकते हैं आप दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। और जिस प्रकार छात्र छात्रा एक तरफ परीक्षाएं केंद्र में परीक्षाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ ढोल नगाड़े बजाकर उनको डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी इन जो भी कार्यक्रम है वो महाविद्यालय के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, बीजेपी सम्मेलन जो यहाँ पर किया गया, जो SC सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था, छात्र इसका विरोध करते हुए दिखाई दिए, पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या पुलिस तक मामला पहुंचा है? देखिए, इस मामले में पुलिस ने कोई दखल नहीं दिया। छात्र राजनीतिक विरोध कर रहे थे यहाँ पर और छात्रों ने जब विरोध किया तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और उनका यही कहना था कि इस सब जो पेपर चल रहे हैं, पेपर्स के बीच में कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज के भीतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब पेपर चल रहे हैं तो धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिससे पेपर देने में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे में छात्रों का यही विरोध था और जिसके विरोध करने के बाद क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई इसके बाद? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही परमिशन दी गई है, क्योंकि
जो कार्यक्रम चल रहा है वो दूसरे ब्लॉक में चल रहा है और जो पेपर्स चल रहे हैं वो दूसरी बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो इसलिए उनका दावा था कि किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कॉलेज कैंपस के भीतर इतनी आवाजाही पेपर्स के बीच में हो रही है तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स जो है वो एक तरीके से डिस्टर्ब जरूर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है और आज दोपहर बाद माना जा रहा है कि सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात होगी और मिलने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलग्यारा टनल ऑपरेशन की पूरी जानकारी यहां पर पीएम को देंगे और पीएम मोदी ने पूरे ऑपरेशन को अपनी देखरेख में चलाया था और खुद सीएम धामी सिलग्यारा में मौजूद थे। तो सीएम धामी पीएम मोदी और केंद्रीय मदद का आभार भी इसके लिए वो जताएंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बातचीत संभव है। इसके साथ ही सीएम धामी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, कब तक मुलाकात हो सकती है? क्योंकि माना जा रहा था कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात सीएम धामी की दोपहर के बाद होगी। अभी कोई ताजा अपडेट, ताजा जानकारी आपको मिली हो? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात तकरीबन 4 बजे शाम को होने का समय बताया जा रहा है। तकरीबन, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर मौजूद हैं, वहां से तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 4 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगर एजेंडा की बात करें तो जिस तरह से सिलक्यारा में जो पूरा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसमें लगातार केंद्र सरकार की तरफ से तमाम मदद राज्य सरकार को दी गई, उसके अलावा लगातार प्रधानमंत्री ने खुद पल पल की अपडेट ली, पल पल मॉनिटर किया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तमाम जो आपदा जो प्रभावित जो लोग थे, मजदूर थे, उनको तमाम तरह की सुरक्षा और जो सुविधा मुहैया कराई, उसके लिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से आगामी दिनों में 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट होना है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। चूंकि आगामी दिनों में उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार है, उसको लेकर भी वो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन दोनों से अभी मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री भी अभी गुजरात दौरे पर हैं, वो शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अभी दिल्ली से बाहर हैं, वो भी शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। तो जैसे ही ये दोनों नेता दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद में यहां से जैसे ही समय का जो कंफर्मेशन यहां से मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलेगा तो तैसे ही उन दोनों ही नेताओं के साथ भी मुलाकात होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर मौजूद है तो तमाम जो तीनों बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।